2-3 सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको फोकस कर लें, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रात को टाइम पे सो जाएं, इफ्तारी के बाद खाना मत खाएं, सुपर फूड्स का इंटेक ज़्यादा करना है, स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। स्लीप साइकिल ख़राब होता है तो इंसुलिन बॉडी में रेजिस्ट करती है, जितने भी गर्म मसाले होते हैं वो आ जाते हैं, लौंग आ गया, ज़ीरा आ गया, दालचीनी, अजवाइन आपकी बॉडी के फैट्स को तोड़ने में हेल्प आउट करती हैं। अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो अगर भुना हुआ ज़ीरा और अजवाइन दोनों को बराबर मकदार में लेके भुन लें, थोड़ा सा ब्राउन कर लें, आपको दिनों में फ़र्क नज़र आएगा। पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। होल सीड लेना है, मुंह में रख के थोड़ा सा चबाना है, उसका जूस होगा उसको इंटेक करना है। बेसिकली हेबिलिटीज़ के बेपनाह फ़ायदे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको लेथार्जिक नहीं फील कराता, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स पूरे करता है। माह रमज़ान में अफ्तारी में या सहरी में कोई ऐसी मैजिकल कोई कहवा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुरूबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। माह रमज़ान है, मज़े मज़े के खाने भी खाने हैं, लेकिन वेट कैसे मेंटेन रखना है ये एक बड़ा सवाल है। और परेशानी भी होती है कि सोचा था रोज़े रखेंगे वेट कम होगा, लेकिन एट दी एंड वेट बढ़ जाता है। आखिर क्यों? मेरे साथ लारा रुख मौजूद हैं और मज़े मज़े के डाइट प्लान्स जहाँ दे रही होती हैं वहीं इनसे जानते हैं कि वेट लॉस करने के लिए क्या क्विकली टिप्स हैं इनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। कैसा गुजर रहा है रमज़ान? बहुत अच्छा। वेट लूज़ किया है कुछ? हो भी रहा है और क्लाइंट से भी करवा रहे हैं। क्या तरीक़ेकार है? हम सोच रहे थे कि रमज़ान के रोज़े रखेंगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सीन उल्टा ही हो रहा है, वेट बढ़ ही जा रहा है। 2-3 सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप उनको फोकस कर लें, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रात को टाइम पे सो जाएं, इफ्तारी के बाद खाना मत खाएं, मतलब जो इफ्तारी करें सिर्फ वही करें 2 घंटे बाद, या फिर हम उसके बाद भी पूरी रात स्नैकिंग चल रही होती है वो नहीं करना। सुपर फूड्स का इंटेक ज़्यादा करना है, स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। स्लीप साइकिल ख़राब होता है तो इंसुलिन बॉडी में रेजिस्ट करती है, इंसुलिन बॉडी में रेजिस्ट करेगी तो जिस्म फूलना शुरू हो जाता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर हम बहुत ज़्यादा तले हुए खाने खा रहे होते हैं, उनको कंट्रोल करना होता है। 2 से 3 फ्रूट्स को मिक्स करके ज़रूर खाएं, लेकिन उसके अंदर चीनी ऐड करके, फिर उसके अंदर आप जूस ऐड करके, टैंग ऐड करके, उस तरह से ना ऐड करके। बिल्कुल हाँ, इन चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें और हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल में खाएं। अच्छा, जो सबसे बड़ी ट्रिक होती है वो हर्बल टीज़ की होती है या फिर सुपर फूड्स की होती है। ओके। सुपर फूड्स जिसके अंदर आपके पास जितने भी गर्म मसाले होते हैं वो आ जाते हैं, लौंग आ गया, ज़ीरा आ गया, दालचीनी, अजवाइन, ठीक है, ये वो सारी चीज़ें ये आपके बॉडी के फैट्स को तोड़ने में हेल्प आउट करती हैं। हमारे बॉडी के फैट्स को बिल्कुल मतलब लिपोलाइसिस का अमल शुरू करवाती हैं, यानी कि ऐसे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो आपके चर्बी को तोड़ने में हेल्प आउट करते हैं। अब उसकी इनटेक करने का क्या तरीका है? अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो अगर भुना हुआ ज़ीरा और अजवाइन दोनों को बराबर मकदार में लेके भुन लें, थोड़ा सा ब्राउन कर लें और उसको जार में डाल के अपनी साइड टेबल पे रख दें। और रात को जब सोने लगें तो उसकी 1 चम्मच ले लें, हल्के से नीम गर्म पानी के साथ या जो भी पानी रूम टेम्परेचर पे उसके साथ ले लें। आपको दिनों में फ़र्क नज़र आएगा, पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाएगी, जितने भी एक्स्ट्रा फैट्स हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ज़ीरा एंड अजवाइन इक्वल अमाउंट में लेना है? इक्वल अमाउंट में दोनों ले लें, दोनों को तवे पे भून लें और थोड़ा सा ब्राउन कर लें। ठीक है। और उसके बाद ग्राइंड भी करना है? ज़रूरत नहीं है, आप मतलब होल साबुत ही सीड सब- लेने हैं। हाँ, ठीक है। कोई चीज़ें हर एक की अलग अलग अफादियत होती है। ठीक है। होल सीड लेने हैं, मुंह में रख के थोड़ा सा चबाना है, उसका जूस होगा उसको इंटेक करना है बेसिकली। बहुत कड़वा भी होता है। नहीं, मैं भी लेती हूँ। चलें जी, अगर आपने वेट लॉस करना है तो ये कड़वा जो है, कड़वा वो कहते हैं ना कि हल्का सा, मतलब एक कतरा भी नहीं निकलता उसका, अर्क करो आपने, ऊपर से बस पानी ले लेना है, बस चबाना है उसका ताकि उसके लिक्विड आपकी बॉडी में आए। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा ज़बरदस्त टिप हो गया। अच्छा, माह रमज़ान में अफ्तारी में या सहरी में कोई ऐसी मैजिकल कोई कहवा कोई आप रिकमेंड करना चाहिए? हर्बल टीज़ की अभी मैंने बात की, हर्बल टीज़ के बेपनाह फ़ायदे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपको लेथार्जिक नहीं फील कराता, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स पूरे करता है, आपकी अच्छा फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करता है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ना खाने पीने की, हर्बल फूड्स या फिर ऐसे सुपर जो हमारी टीज़ की हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं, जिसके अंदर मोरिंगा आ जाता है, फिर हिबिस्कस टीज़ आ जाते हैं, फिर कश्मीरी टी हो गई, फिर जो आपकी ग्रीन लीव्स की टी होती है, पेशावरी कहवा होता है, ये सब अगर आप इनका इंटेक करें और इसके साथ थोड़ा सा लेमन ऐड करें, इसके अंदर अगर आप थोड़े से मतलब जिस तरह हम बात करते हैं जो फूल होता है वो ऐड कर लें, फिर उसके साथ आप थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, फिर अदरक का टुकड़ा, बहुत कड़वा नहीं करना, हल्का हल्का सा सब ऐड करें और बहुत ज़्यादा पका के उसका अर्क नहीं निकालना। उसको बस 1-2 उबाले दे के अगर आप दिन में सुबह नाश्ते में भी उसके कहवे के कप मेजरमेंट हमेशा छोटी होती है दूसरे कप की निस्बत, जो आपने देखा होगा जो पेशावरी जो होते हैं कहवे, हाँ, अगर 2 कप भी एक टाइम पे ले रहे हैं, सुबह सहरी में और अफ्तारी में भी 2 कप ले रहे हैं, तो आप
पहले अशरे में ही 2-3 केजी टारगेट अचीव कर लेंगे वेट लॉस करने का। ज़बरदस्त, ये तो बड़े मज़े मज़े के टिप्स हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी फूड है जो कि हम अफ्तार में स्पेशली, जैसे हम तली हुई अशिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पकोड़े, समोसे, दही बड़े और पता नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल। कौन सी सबसे ज़्यादा वेट गेन करवाने वाली चीज़ है? वेट गेन के लिए एक तो कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके अंदर आपके बेसन और बेसन से बनी चीज़, बेसन मतलब जो मैदा, बेसिकली मैदे से बनी जितनी भी अशियाँ हैं, फिर बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, फिर आपके पकोड़े समोसे हो गए। अगर हमने फ्रूट चाट की बात की थी, फ्रूट्स को इकट्ठे करके खाना अच्छी बात है, मगर उसके अंदर चीज़ें ऐड करना, सिंथेटिक शुगर्स ऐड करना, वो ख़तरनाक हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, वो क्योंकि अल्टीमेटली बॉडी में जाके चर्बी बन के जमना शुरू हो जाते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए सीधे तरीका ये है कि आप फ्रूट का इंटेक करें, दही भल्ले एक अच्छी चॉइस है वो लें, पकोड़े समोसे कचौरियाँ इन चीज़ें थोड़ा परहेज़ करें, और जो खाना खाएंगे उस खाने के साथ आपको सुपर फूड्स ऐड करने हैं। उसके अंदर अब जो उसके सुपर फूड्स हैं, उसके अंदर आपके पास अदरक, लहसुन, अजवाइन, ज़ीरा और पुदीना, इसकी चटनी बना लें, और इसका पेस्ट जो है चाहे आप दही के रायते में ऐड करके खा लें, क्योंकि वो पुदीना होता है उसकी बड़ा अच्छा सा बन जाता है, या फिर आप 2 चम्मच उसकी चटनी वैसे ही हर खाने के साथ खाएं। आपको हर तरह के दिल के मसले से महफूज रखेगी, आपका दिल हमेशा जवान रखेगी, क्योंकि आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। बॉडी के सारे जितने गंदे कोलेस्ट्रॉल्स हैं उनको फ्लश आउट करवा देती है, गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करती है, यानी कि HDL को, फैटी लिवर को कंट्रोल करती है, वेट लॉस करवाती है, लेथार्जिक कंडीशंस ख़त्म करती है, आपकी खून की कमी को पूरा करती है, बेपनाह के फ़ायदे और वेट लॉस। क्या बात है, ये भी $1 मिलियन टिप हो गई है एक किस्म की। अच्छा, अब हमारा जो फेवरेट है ना अफ्तार में, लाल शरबत और कोला ड्रिंक्स, इनका कितना नुकसान है? मतलब हम अपनी फ्रेंड्स भी जब न्यूट्रिशनिस्ट आपस में बैठे होते हैं ना, तो एक दूसरे को समझा रहे थे मीठा जहर है। हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये चीज़ जहर है, इसको नहीं लेना। तो मीठे को आपने जहर समझना है, लेकिन जो ड्रिंक्स हैं वो तो खैर बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, गुनाह समझें। शरबत की बात करें तो थोड़ा कम डालें, चीनी ऐड ना करें, और उसके अंदर लेमन अगर अच्छा डाल रहे हैं आप, थोड़ा ज़्यादा लेमन डाल दें, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं, तो उसको डाइल्यूट करके पिएं। बहुत ज़्यादा डाल के मीठा ख़तरनाक है, और डेफिनेटली हर बाकी के आजकल बहुत शरबत निकले हुए हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। तो रूह अफ़ज़ा एक्सेप्टेबल है, फिर भी कम मिकदार में, बहुत कम मिकदार वो जो में। कह रहे होते हैं ये शरबतें पता नहीं अनार है और कौन सा, ये सब फेक है। बिल्कुल फेक है, मतलब अर्क बनाए होते हैं उन्होंने, निकाल के, लाइक पुदीने का भी अर्क निकाल के उसका भी शरबत बनाया होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्क असल में स्टे नहीं करते हैं, वो सारी सिंथेटिक शुगर्स होती हैं और फ्लेवर्स ऐड होते हैं, और बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पकोड़ों के बगैर अफ्तारी नहीं होती, किसी सूरत नहीं होती, उसके उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? स्पेशली जो बाहर की तले हुए चीज़ें हैं और जो घर में बना रहे हैं, उनमें कितना फ़र्क है? बाहर का जो ऑयल है वो कितनी बार इस्तेमाल होता है? ज़रा न्यूट्रिशन क्या कहती है? बाहर के जो एक तो तेल बहुत ही गैर मयारी होते हैं, और वो होते हैं एनिमल बेस्ड होते हैं, यानी कि चर्बी के बने हुए जो तेल होते हैं, उनके अंदर भी 10 दफ़ा खाना पक रहा होता है, फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, और वही आपकी खुराक में बॉडी में जा रहा होता है, और वो इंतहाई आपकी बॉडी के लिए मुज़र सेहत है, यानी कि लीथल बीमारियाँ आपको दे सकता है, जो आपको फ़ौरन से मौत की तरफ लेकर जा सकती हैं, और लेकर जाती हैं। हम देखते हैं ऐसे क्लाइंट्स को। हमारा लाइफस्टाइल तो ऐसा है नहीं कि हम चलेंगे फिरेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल तकरीबन हर दूसरे बंदे का हाई हो रहा होता है। 40 की एज के बाद तो खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो फिर अपनी डाइट का मज़ीद ख्याल करना ज़रूरी है। अगर हम बाहर की बात करें तो वो तो आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। घर के पकौड़े जो हैं, अगर आप उसको ऑलिव ऑयल में या सरसों के तेल को पहले काट लें, फिर उसके अंदर वो बनाएं, तो एक तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा, हेल्दी रहेंगे, एक ही दफ़ा उसको यूज़ करेंगे। घर का तेल हो सकता है दोबारा रीयूजेबल होता है। फिर दूसरी चीज़ ये, उसके अंदर आप ग्रीन लीव्स ज़्यादा ऐड करें, ताकि अच्छा उसके अंदर फिर मैदा थोड़ा कम रखें, मतलब जो आपका बेसन होता है उसकी मिकदार उसको सिर्फ जोड़ने के लिए रखें, बाकी आप उसके अंदर वेजिटेबल्स जिसके अंदर हम कहते हैं प्याज वगैरह ऐड करें, फिर ग्रीन पत्ते जो पालक वगैरह ऐड करें, तो वो एक हेल्दी बन जाता है। फिर भी उसका पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है कि आप एक टाइम के अंदर एक हाथ जितने खा सकते हैं, जिसके अंदर 2 से 3 मीडियम पकौड़े आते हैं। 2 से 3 चलो एक इजाज़त है, हाँ, अगर कोई नहीं रह सकता बिल्कुल वो ले सकते हैं। ठीक है। समोसा और कचौरी तो अमूमन बाहर की ही ली जाती है, अगर खाई भी जाए तो वो बहुत अब रेयर है कि कोई घर में बना रहा हो। और अगर बनाना ही है समोसा या रोल, तो उसकी फिलिंग के लिए क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? उसमें आप सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें। आप जितनी ज़्यादा सब्जियां खा लेंगे ना, वो भी आपको 20 से 25 कैलोरीज देंगी। पूरे दिन भी सब्जियों पे रहेंगे ना, तो पूरे दिन में आपकी 50 कैलोरीज भी नहीं बनेंगी, और न्यूट्रिशन आपको पूरी मिल रही है उससे। ठीक है, उसके बाद आप चिकन, प्रोटीन जो भी आपको पसंद है वो ऐड करें। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, या अगर आप ओवरवेट है, वज़न ज़्यादा है,
तो फिर बड़े मतलब बीफ से कंट्रोल करें, बाकी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप एक्टिव आपकी लाइफस्टाइल है तो। अच्छा, खजूर कहते हैं जी बड़ी अच्छी होती है रमज़ान में, और मैंने देखा कई लोग अफ्तारी के बाद वो फिर खजूरें ही शुरू हुए होते हैं, वो एक नहीं दो नहीं कोई 8-10 खजूरें एक बंदा आराम से खा रहा होता है। वो जिस बाउल में खजूरें पड़ी होती हैं ना, वो बाउल ही बाद में लोग आगे रख लेते हैं और वही खा रहे होते हैं। खजूर का जो पोर्शन है ना, वो 2 से 3 मीडियम साइज़ की खजूरें आपकी पूरी बॉडी की शुगर लेवल्स को पूरा कर देती हैं। उसके बाद ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म की शुगर की ज़रूरत नहीं है, अगर खाली वही ले लें। और खजूरों के अंदर 90% मिनरल्स होते हैं, वो सब मिनरल्स होते हैं जो आपको मल्टीविटामिन से या दवाइयों से हासिल करने पड़ते हैं। तो सुबह सहरी में 2 से 3 खाएं, पूरा दिन पूरा कर देंगी, रात तो खाएं, पूरी रात ही आपका शुगर लेवल्स पूरा कर देंगी। इससे ऊपर अच्छा, लोग बड़े टोटके भी शेयर कर रहे होते हैं कि सहरी में अगर आप 1 चम्मच जैतून का तेल पी लेंगे तो आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी, ये क्या साइंस है? ऐसा कुछ भी नहीं है, जब जितना तेल लेंगे उतनी ही प्यास लगेगी। तो तेल का तो आपने कम करना है। अगर आप पराठा खाते हैं तो रोटी पे आ जाएं और उसको सिर्फ हल्के से ऑयल से बाद में खाएं, उसको तल के नहीं खाना। फिर तले हुए खाने या जो ऑयल में पके हुए खाने हैं उनसे भी परहेज़ करें। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स, इन चीज़ों का इंटेक करें। अगर आपको ऑयल्स करने ही हैं इंटेक बॉडी में, तो आपके जो नट्स हैं वो प्योर फैट्स हैं, तो नट्स का इंटेक करें, तो आप खुद ही प्यास जो है ना आपके पूरे दिन नहीं लगेगी। अच्छा, वेट लॉस करने में पानी का भी बड़ा अहम किरदार होता है, तो माह रमज़ान में पानी की रूटीन जो वेट लॉस जर्नी पे हैं लोग, उनकी क्या होनी चाहिए? डिटॉक्स ड्रिंक्स जो है ना वो सबसे बेहतर होते हैं। ठीक है, पानी भी पिएं, मतलब पानी ही पीना डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर अगर आप हल्का सा नींबू ऐड कर रहे हैं या कोई ना कोई फ्रूट ऐड कर देंगे, वेजिटेबल ऐड कर देंगे, तो उसके भी न्यूट्रिएंट्स मिलते जाएंगे। और हम रोज़े में तो ज़ाहिर है पानी नहीं पीना होता, सुबह सहरी में जितना मर्ज़ी पी लें उससे रिमूव तो होना ही, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट तो हो ही जाना है। तो रात का जो पूरा पीरियड होता है ना, उसके अंदर आपको कम से कम 3-4 लीटर पानी के पीने चाहिए, क्योंकि वो नहीं पियेंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाएंगी बॉडी में। और ऐसी आप खुराक से इज्तनाब करें जो पानी जज़ब करती हैं जिस्म से। अच्छा, लास्टली क्योंकि अब हम एक हेल्दी डाइट की बात कर ही रहे हैं, तो अब सहरी में हमारे जो लास्ट चीज़ होती है ना, वो या तो लस्सी दही या फिर चाय। बिल्कुल। और कुछ लोगों ने तो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी होती हैं। इनका क्या फार्मूला क्या होना चाहिए, और चाय कितनी डेंजरस है सहरी में अगर आप आखिरी चीज़ वो पी रहे हैं तो? चाय मैंने बहुत घरों में देखा है जहाँ अज़ानें हो रही होती हैं ना, 5 मिनट पहले बस चाय का कप चल रहा होता है, वो पीनी होती है। चाय आप पी सकते हैं लेकिन बहुत कम मिकदार में लें, क्योंकि निकोटीन आपको चाहिए, ठीक है, उसके अपने फ़ायदे हैं, वो बॉडी को चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम बनाकर पी रहे होते हैं ना, वो ख़तरनाक है। अगर आप निकोटीन ही लें तो ठीक है, आप उसके अंदर दूध भी ऐड कर रहे होते हैं और दूध पत्ती लोग पी रहे होते हैं, तो वो तो आपकी बॉडी के लिए बड़े नुकसान करती है। आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा सोडियम मतलब वाटर है ना, एक्सक्रीट करवाती है, एंटी डाययूरेटिक के तौर पर काम करती है। एंटी डाययूरेटिक ऐसे ड्रग्स हैं, कैफ़ीन के अंदर वो पाया जाता है, जो आपके जिस्म से पानी खारिज करवाता है। और ख़ास तौर पे हम जिम वाले लोगों को या फिर जो वेट लॉस पे जा रहे थे उनको दे रहे होते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर रूटीन चेंज हो जाती है। अगर आप उसके मग भर के सुबह पियेंगे तो आप तो 10-11 बजे तक आपकी पूरी बॉडी से पानी एक्सक्रीट हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, शुगर लेवल्स हाई जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई जाएगा, जो बहुत ख़तरनाक है। लोगों को रोज़े तोड़ने पड़ जाते हैं, हम ऐसे भी देखते हैं। ठीक है, और अफ्तार में चाय का क्या टाइम होना चाहिए और कितनी मिकदार में? अफ्तारी के या किसी भी खाने के कम से कम आधे घंटे के वक्फे पे आपको चाय पीनी होती है, क्योंकि चाय के अंदर जो निकोटीन होती है, कैफ़ीन होती है, वो आपकी बॉडी का आयरन और कैल्शियम ख़त्म कर रही होती है, ब्लॉक कर रही होती है। तो आप खुराक से जितने भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं वो तो ब्लॉक हो जाते हैं चाय के साथ। तो आप पहले खुराक खाएं, खाना खाएं, आधा घंटा दें, जब आपके मैदे में जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी कि आपके खून में, नालियों में जब जाना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद चाय का इंटेक करें, आधे घंटे का वक्फा रखें। ज़बरदस्त, ये आउट क्लास था आई थिंक के टिप्स थी कि वेट लॉस हो जाएगा आई थिंक। बहुत शुक्रिया। और ये थी लाला रुख, वेट लॉस कैसे करना है हमने आपको बता दिया, बाकी सब आप पे डिपेंड कर रहा है। और आपका वेट लॉस जर्नी कैसा जा रहा है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।